हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। श्रेष्ठ खबरें की मुहिम के साथ जुड़िए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आवेदन का अनुपालन कीजिए। एक देश के अभिनेता, ये सब ठीक है अपनी जगह, एक नागरिक होने के नाते कि आजकल जो है पूरे दुनिया में कोरोना रूपी तांडव जो है वही मचा हुआ है और हर देश उसके आगे घुटने टेकता दिख रहा है। हमारा देश लगभग 125 करोड़ 130 करोड़, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ 150 करोड़ लोग होंगे हमारे देश में, सब मिला के, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान। तो 150 करोड़ के बहुमत ने जो है वो मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। मैं बगैर किसी आसक्ति के साथ, बगैर किसी विरक्ति के साथ, कंप्लीट एक अनासक्ति के साथ, एक अनासक्त मनुष्य की तरह अपना एक व्यू देना चाहता हूं। मुझे एक चीज समझ में आती है, जैसे क्रिकेट होता है तो उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें एक कैप्टन होता है, एक अंपायर होता है, एक ओपनर होता है, एक ओपनर बॉलर होता है, ऐसे कोई फील्डर होता है, ऐसे मिला के 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बैठता है और 2 अपोजिट होते हैं और 2 अंपायर रूपी उनको देखने वाले होते हैं और बाकी पूरे स्टेडियम में लोग ताली बजाने वाले होते हैं। कोई उस टीम को जिता रहा होता है, कोई उस टीम को जिता रहा होता है। तो ये जीवन रूपी जो स्टेडियम है, इसमें अभी एक्चुअली जीवन के खेल में जो पूरे विश्व के 10-11 प्लेयर खेल रहे हैं और फील्ड में जो है हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें ऑपोजिट टीम में जो अपोजिट टीम है वो कोरोना है। कोरोना बहुत गंभीर मामला है, जिसमें बोलते हैं ना कि हवा से बच सकते हो, बिजली से बच सकते हो, आप पानी से बच सकते हो, अग्नि से बच सकते हो, लेकिन छूने से नहीं बच सकते हो। ये इतना गंभीर मसला आके देश के सामने खड़ा हुआ है। तो उसमें मैं एक नागरिक होने के नाते एक व्यू रखना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में उंगलियां उठाने के बजाय उंगली एक दूसरे को पकड़ाएं तो शायद मैच बहुत अच्छे से जीत सकते हैं, मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे पूरे देश ने कैप्टन मोदी साहब को बनाया, तो बगैर किसी स्वार्थ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि देश के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको अभी मोदी जी की कैप्टनसी पे विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद, संवाद, मतभेद तो जीवन भर चलते रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस पृथ्वी पे आके और चले गए। ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, हम लोगों के साथ भी नहीं जाएगी। मेरे साथ तो 100% नहीं जाएगी, एक दाना भी नहीं जाएगा। और मैं उस तरीके से जो जिस समय हम एक नेगेटिविटी का अगर अपन माहौल बनाते हैं तो समझिए एक नेगेटिव बात भी बोलना एक कोरोना को जन्म देना है। तो अभी बहुत टाइम है अपने लोगों को संवाद के माध्यम से सारे विवादों को हल करने के लिए, लेकिन अभी पूरा देश एकजुट होके पक्ष विपक्ष, साधक बाधक सारे लोग एक साथ जुड़ के, और माननीय मोदी साहब क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरा विश्व उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब, तो एक नागरिक होने के नाते हमें सबसे पहले ट्रस्ट करके, क्योंकि एक जीवन के फील्ड में 10 कैप्टन नहीं हो सकते और इस समय जो जीवन कोरोना रूपी माहौल के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो उसमें जो है हमें हर कीमत पे एक कैप्टन पे भरोसा करना पड़ेगा। और वो कैप्टन हम लोगों ने बनाया है, पूरे देश ने मिलकर बनाया है, माननीय मोदी साहब को। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कोरोना किसी के ना प्रचार में था, ना किसी के एजेंडे में था कि कोरोना से फाइट करनी है। कोरोना एक अचानक आई हुई ऐसी आपदा है जिससे पूरा विश्व घिर गया है और उसमें अगर मोदी साहब कभी रेडियो के माध्यम से, कभी मीटिंग करते हुए, कभी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, कभी पूरे देश के सामने एक मिनट अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, तो आई थिंक हमें बहुत खुशी है ऐसा प्रधानमंत्री जो है इतने लाइव तरीके से अपने देश के लिए भी काम कर रहा है, अपने विश्व के लिए भी काम कर रहा है। और मोदी साहब पे भरोसा करिए, जो आदमी 12-15 साल एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा है
और आज वो हमारे पूरे देश ने बनाया हुआ प्रधानमंत्री है और एक अनुभव है इतने सालों का। खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि सुख बांटने से बढ़ जाता है और दोस्तों दुख बांटने से घट जाता है। हमारे रचनाकार हैं मिस्टर रवि यादव, जिन्होंने कुछ लाइंस कोरोना नामक वायरस के माहौल में जो है भेजी थी। तो चूँकि मैं कलाकार हूँ तो मैं अपने भाव के माध्यम से ये कविता आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ये देश दुनिया को जागरूक करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। ये कविता देश के हर वर्दी और वर्ग को समर्पित करता हूँ। आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर, चलो पत्थरों से भर ले मुट्ठियां, चलो हम भी कस ले मुट्ठियां, आओ हम भी बरसाएं पत्थर। उठो कि पत्थर मारो इस महामारी को, जो नहीं मरे तो नहीं बचेगी कौम हमारी। मगर निशाना पत्थर का क्यों बने चिकित्सक जो देश बचाने निकले हैं। इनका तो अभिनंदन हो, इनका आभार हो, जहां जहां से गुजरे इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार हो। अगर बरसाने पत्थर हैं, अगर बरसाने पत्थर हैं तो आओ आओ फोड़े घृणा और द्वेष का सर, तो आओ फोड़े घृणा और द्वेष का सर, तो आओ फोड़े घृणा और द्वेष का सर। आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर। आओ पत्थर से फन कुचलें हम, नफरत वहशत अफवाहों के तूफानों का कैसे खून बहा सकते हैं हम, कैसे खून बहा सकते हैं मानवता के रक्षक वीर जवानों का, कैसे खून बहा सकते हैं हम मानवता के रक्षक वीर जवानों का। हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, हमें छुपाकर घर के अंदर जो महामारी से लड़ते हैं, कैसे कर्ज चुकाएंगे हम इस वर्दी के एहसानों का, कैसे कर्ज चुकाएंगे हम इस वर्दी के एहसानों का। जब ईश्वर के दर पर भी इंसान की खातिर ताला है, जब ईश्वर के दर पर भी इंसान की खातिर ताला है, तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश संभाला है, तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश संभाला है। अपना बदलो तंग नजरिया और ये बदलो तंग नजर, आओ मिलकर बरसाएं पत्थर, आओ हम भी बरसाएं पत्थर। सुबह सुबह जो झाड़ू लेके सड़कें सड़क बुहार रहे, राशन सब्जी की बोरियां जो ड्राइवर उतार रहे, सच में सच्चे मानव हैं, ये मानवता का कर्ज उतार रहे। हमें भूमिका तय करनी है, हमें भूमिका तय करनी है। अब हमको क्या करना है, हमें भूमिका तय करनी है। अब हमको क्या करना है, अपने रक्षक पर ही हमले अब जो करते जाएंगे, अपने रक्षक पर जो हमले, अपने रक्षक पर ही हमले करते जो हम जाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे, दुनिया भर में हम सब मूर्ख ही कहलाएंगे। विश्व गुरु गर बनना है फिर, विश्व गुरु गर बनना है फिर, विश्व गुरु गर बनना है फिर, तो करो फतेह इस दुश्मन पर। विश्व गुरु गर बनना है फिर तो करो फतेह इस दुश्मन पर। इस तूफान से ऐसे निपटे, इस तूफान से ऐसे निपटे, देश बने एक मील का पत्थर, देश बने एक मील का पत्थर। इस तूफान से ऐसे निपटे, देश बने फिर मील का पत्थर। इस तूफान से ऐसे निपटे, देश बने एक मील का पत्थर। आओ बरसाएं पत्थर, आओ बरसाएं पत्थर, आओ बरसाएं पत्थर।